मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ताली बजा के, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका ओ हालेलुया, ताली बजा के, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। तो गाइए, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हमें लेंगे बादलों पर, हमें लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु, आज की शाम के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया है कि हम मिल के प्रभु आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु जी, जब हमें चारों ओर मुश्किलें दिखाई देती हैं, जब हमें चारों ओर पिता परमेश्वर ऐसा लगता है कि कौन हमारे लिए खड़ा होगा, जब चारों ओर हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानियां दिखाई देती हैं, तो उन अंधकार की चीजों में, उस अंधकार की बातों में हमें एक रोशनी दिखाई देती है, और वो रोशनी यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए हम उसके नाम की जब स्तुति करते हैं तो अपने आप को आनंदित करिए, अपने आप को उन पुरानी बातों से हटा लीजिए। जो बीत गया वो बीत गया। अब जब आप प्रभु में हैं तो सदा आनंदित रहिए। हालेलुया। ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा,
मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। फिर से, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। इसलिए सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। गाइए, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे समय आने तक। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरे आने समय तक। इसलिए सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। गाइए, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आज खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें बीमारियों में से निकाला है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा कि आपने हमारी रिपोर्ट्स को बदल दिया। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जब मौत के शिकंजे मेरे ऊपर कसे जा रहे थे प्रभु, आपने आकर मुझे बचा लिया। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, हर एक बात में, तेरी हर एक गिफ्ट के लिए प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद, ओ धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे कि उसने आपको और मुझको जिंदा रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने आपको और मुझको पाप की कीचड़ में से निकाला है। उसने आपको और मुझको बचाया है, नुकसान से ही नहीं, उसने आपको और मुझको मौत से बचाया है। हो हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। आइए अपने दिल पे हाथ रख के खुदा का धन्यवाद करें और मध्यम आवाज से परमेश्वर को पुकारें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। आज अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाया है, अगर यीशु मसीह ने आपके परिवार में किसी को बचाया है,
अगर यीशु मसीह ने आपको जिंदगी दी है, अगर यीशु मसीह ने आपको तरक्की दी है, तो आइए हर एक बात के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आज वो आपसे पैसा नहीं चाहता है, आज वो आपसे दौलत नहीं चाहता है, आज वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त चाहता है। हालेलुया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया, थैंक यू जीसस। शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु, मेरा धन्यवाद भी पूरा नहीं प्रभु जो आपने मेरे लिए किया है। आज खुदा बाप, आपने जो मेरी जिंदगी में किया है मेरे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, आपने मेरे मांगने से ज्यादा दिया है प्रभु। मैं इस लायक नहीं जहाँ पे आपने आज मुझे बिठा के रखा है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपनी जिंदगी की हर एक बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं इस लायक नहीं, लेकिन प्रभु ये आपका प्यार है जो आप मेरे मांगने से पहले आप मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। लॉर्ड जीसस, आई गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। मेरे राजाओं के राजा, आज आप जहां कहीं भी हैं, मेरी आवाज आज आप तक पहुंचने पाए मेरे प्रभु। आज जब आप अपने परमेश्वर के पास उस सिंहासन पर विराजमान हैं, तो प्रभु आज यहां से करी हुई हर एक दुआ आज पिता कबूल करना। आज बहुत सारे मजबूर लोग हैं, आज बहुत सारे बीमार लोग हैं जो प्रभु आवाज लगाकर तुझे पुकार रहे हैं। इस शाम की सभा में जब हम प्रार्थना करें, जब हम वचन पढ़ें, जब हम आपके गीतों को गाएं, तो प्रभु हमारे साथ होना। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एंड आई रियली गिव थैंक्स टू माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको ये खूबसूरत समय दिया ताकि हम खुदा में बढ़ें। आज दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जिनमें इंसान बढ़ना चाहता है। आज दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, आज दुनिया में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान चाहता है कि मैं उन्हें अचीव करूं। लेकिन मैं और मेरा घराना तो अब सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे। हालेलुया। आज ये वचन अपने घर के लिए बोलिए, लॉर्ड यू हैव गिवन मी एवरीथिंग, लॉर्ड यू हैव गिवन मी टिल नाउ, यू हैव फुलफिल्ड ऑल माय डिजायर्स। लेकिन आज प्रभु मैं ये वायदा करता हूं कि मैं और मेरा घराना सदैव तेरी इच्छा को पूरी करेंगे। हालेलुया। पहले उसके राज्य की खोज करें, बाकी सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। आइए हम जब उसके वचन में जा रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की तरफ से। मैं आपका भाई परमेश्वर का दास पास्टर विवियन रोजारियो स्वागत करता हूं कि चलिए आइए एक प्रेयर मीटिंग करें, एक संगति करें, एक फेलोशिप करें जहां हम सब परमेश्वर की रोशनी में बढ़ सकें। आज क्या बात है जो आपको और मुझको सबसे ज्यादा आज जरूरत है?
आपको मालूम, आज सबसे ज्यादा आपको और मुझको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आज दुनिया में बहुत सारी बातें हैं भरमाने वाली, आज बहुत सारी बातें हैं जो आपको और मुझको दुनिया से हमें मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आपको मालूम, जब पाप इस दुनिया में आता है, जब पाप आपकी और मेरे जिंदगी में आता है, जब सिन और जब टेम्पटेशन आपकी और मेरी जिंदगी में आती है, तो वो डरावनी शक्ल बना के नहीं आती है। जब आपकी और मेरी जिंदगी में पाप आता है और आपको और मेरे को वो भरमाने के लिए, गिराने के लिए, उलझाने के लिए, हमें फंसाने के लिए ऐसे जाल शैतान तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर की ओर ना मुड़े, हम परमेश्वर की आवाज को ना सुने, हम उन चीजों की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। और ये भटकना हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी स्किन, त्वचा जो फील करती है, हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारी जबान जो बोलती है और हमारे कान जो सुनते हैं, ये सारी चीजें हैं जो हमारे जिंदगी की चीजों को इनपुट लेकर ये हमारे अंदर जाती है। और हमारे मन का जो सीपीयू है, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारा मन है, जहां से सारी बातों का एक फाउंटेन पैदा होता है, अच्छी बातें और बुरी बातें। जैसे आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड के जरिए आप कुछ चीजों को एंटर करते हैं और वो फिर कंप्यूटर के अंदर जाती हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने से पहले वो मदरबोर्ड यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। आपका और मेरा मन जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अच्छी बातें जाएंगी, अच्छी बातें आउटपुट में निकलेंगी, बुरी बातें जाएंगी तो बुरी बातें आउटपुट में निकलेंगी। आज शैतान आपके और मेरे सामने वो पाप को किस तरीके से लेके आता है। अगर मैं आपको एक करेला दूं और करेला, और उस करेले को मैं क्या करूं, आपको उस करेले को बोलूं, भाई इस करेले को खा जाइए, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, खा लो, इसके बहुत सारे फायदे हैं, खा लो खा लो। आप कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है उसका टेस्ट अनबेरेबल है, उसका टेस्ट कड़वा है। या चलिए, करेला तो अच्छी चीज है, मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, ऐसा इलस्ट्रेशन लेता हूं कि एक कोई कैक्टस ले लीजिए, छोटा सा कैक्टस है। अगर मैं आपको कैक्टस जिसके अंदर कांटे लगे हुए हैं, वो कैक्टस अगर मैं आपको एक कैक्टस का पीस खाने को दूं, क्या आप खाएंगे? आप उसे हाथ में लेना भी पसंद नहीं करेंगे। एक कैक्टस को मैं क्या करता हूं, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए लूसीफर बन जाता हूं, मैं शैतान बन जाता हूं, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, और मैं उस कैक्टस को लेकर मैं उस कैक्टस को चॉकलेट सिरप में डिप करता हूं। वाओ, एवरीबडी लव्स चॉकलेट, सबको चॉकलेट बहुत पसंद है। चलिए मैं जरा आपको इलस्ट्रेट करके बताता हूं। ये कैक्टस का टुकड़ा इमेजिन करिए जिसमें कांटे निकले हुए हैं और उसके अंदर कड़वापन है। अगर आप मुंह में रखेंगे तो आपकी जबान में कांटे चुभ सकते हैं, आपका मुंह छलनी हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं, आप घायल हो सकते हैं। जब आपको इस तरीके से कैक्टस दिया जाएगा, आप कभी भी नहीं लेंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए मैं शैतान हूं, लूसीफर हूं, सेटन हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस कैक्टस के ऊपर मैं बहुत सारी चॉकलेट लगाऊंगा, चॉकलेट की लेयर्स लगाऊंगा और फिर उसके ऊपर रंग बिरंगी जेम्स को सजाऊंगा, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, और अब वो एक बहुत अच्छी सी कैंडी दिखाई दे रहा है। और अब क्या आप क्या करोगे, आप कहोगे वाओ वाओ, व्हाट इज दिस, लेट मी टेस्ट दिस, क्योंकि वो आंखों को लुभावना दिखाई दे रहा है और आपकी टंग लपलपा रही है कि मैं उस चॉकलेट की, उस कैंडी बॉल को मैं खा लूं। आपको नहीं पता कि उस चॉकलेट कैंडी बॉल के अंदर क्या छुपा हुआ है, और जैसे ही आप अपने हाथ में उठाकर उसे मुंह में पहला बाइट मारते हैं, आप जख्मी हो जाते हैं। अब कांटे चुभ चुके हैं, अब आपका मुंह घायल हो चुका है। आपको मालूम, ये कैक्टस एक पाप है, ये कैक्टस जो है ये पाप है, और शैतान आपको पाप को ग्लैमरस तरीके से, आपको टेस्टी दिखाकर, आपको लुभावना बनाकर वो आपके सामने पाप को रखता है। यही शैतान की ताकत है, यही शैतान की एक उसका नेचर है कि वो आपको भरमाने के लिए,
वो आपको और मुझको फंसाने के लिए वो जाल बिछाता है। वो आपको और मुझको, आजकल जवानों को वो भरमाने के लिए उसने फोन पे और इंटरनेट के जरिए और इंटरनेट पे गूगल और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसपे आप अपनी मनपसंद चीजों को आप देख सकते हैं। एनीथिंग यू वॉन्ट, एवरीथिंग यू वॉन्ट, यू नेम इट एंड यू कैन हैव इट। दिस इज द पॉलिसी ऑफ द सेटन। बड़ा ही सकरा रास्ता है जो परमेश्वर की ओर लेता और लेके जाता है, और बड़ा ही चौड़ा रास्ता है जो आपको और मुझको पाप की ओर लेके जाता है। पाप आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है, ग्लैमरस तरीके से, एक बड़ी खूबसूरत आइसक्रीम की तरह, एक बड़े अच्छे से कप में आपको और मुझको सजा के आज आपको और मुझको बड़े अच्छे ग्लैमरस ढंग से पाप को सर्व किया जाता है, और हम उस पाप में फंस जाते हैं। आज क्या वो चीजें हैं जिनसे हम पाप से बच सकते हैं? आज आपकी और मेरी जिंदगी में वो पाप बड़े गुल खिला रहा है। आज बहुत सारे रिश्ते टूट गए हैं, आज बहुत सारे परिवार टूट गए हैं, आज बहुत सारे माँ बाप अलग अलग हो गए हैं, आज हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं, उनके बच्चे आपस में नहीं मिल पाते हैं, आज घरों में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। आज क्या बात है? ये सब शैतानी बीज हैं जो शैतान ने आपके और मेरे जीवन में बो दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते। एकदम से बीमारी नहीं आती है, एकदम से आपके और मेरे घर में वॉल्केनो नहीं फटता है, एकदम से लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, एकदम से सारी चीजें नहीं बिगड़ती हैं। आपको मालूम है, इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है, इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। शैतान धीरे धीरे आपकी और मेरी जिंदगी में घात लगाकर आता है, और ये लूसीफर इन्फेक्शन, ये ऐसा इन्फेक्शन जो छोटी छोटी लोमड़ियों की तरह वो आपके और मेरे घर की जो दरारें हैं उनमें से ये घुस के अंदर चले आते हैं। आपकी ये दरारें, ये आपके घर की दीवारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं दरारें जो आज आपके और मेरे दिल में शैतान ने डाल दी हैं। ये दरारें क्या हैं? ये दरारें क्या हैं कि आज दोस्त लोग आपस में एक नहीं हैं। उन्होंने एक मन होकर किसी चीज की शुरुआत करी थी, लेकिन आज मन एक नहीं है, क्योंकि उन कानों के अंदर वो सेंस ऑर्गन जो कभी आंखों से आपको गिराते हैं, कभी कानों के द्वारा गिराते हैं, और कभी आपको सेंस के द्वारा, कभी त्वचा के द्वारा, और कभी मुंह की भूख के द्वारा आपको और मुझको गिराया जाता है। सुनिए, आज इन्हीं बातों में से एक बात लेता हूं कि जो कानों के कच्चे लोग होते हैं, जो दूसरों की बातों में, जो दूसरों के बहकावे में आकर जो किसी के लिए अपनी गलत धारणा बना लेते हैं, उनकी शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों की बातें सुनी और सब कुछ बिगड़ गया। आज दूसरे की बात मत सुनिए। अगर आज आपको सुनना है तो क्या सुनना है? सुनिए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह उस चैप्टर 33 एंड वर्स 3। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 33 एंड वर्स 3। आज आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो आपके और मेरे कान में फुसफुसाते हैं, जो आपके और मेरे कान में लगातार कुछ ना कुछ बातों को, आपके और मेरे दिल में नेगेटिव बातों को डालते हैं। अरे वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हारी पूरी कंपनी को ले उड़ेगा, वो तुम्हारी सब चीजों को बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारी मिनिस्ट्री को खराब कर देगा, वो तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। ये सारी चीजें जो इंसान लेके आता है, वो चीजें आज आपको एनालाइज कर दी हैं। आज आप अपनी जिंदगी में कंफ्यूज हैं, मैं किसकी सुनूं, कौन सही है, मेरी जिंदगी में कौन है जो मुझको सही राह दिखलाएगा? तो सुनिए मेरे साथ, यिर्मयाह चैप्टर 33 एंड वर्स 3। यहां पे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। आज मैं कंफ्यूज हूं, आज मुझे लगता है कि मेरे डिसीजंस अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा की आवाज नहीं सुनी, आज मैंने खुदा से प्रार्थना ही नहीं करी, आज मेरी जिंदगी में कोई रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा से बात नहीं करी। परमेश्वर के वचन के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है। आज परमेश्वर के लोग मुश्किलों में पड़े हैं क्योंकि वो डिसीजन आज अपने ऊपर ले रहे हैं। आज
तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। ओ माय गॉड, परमेश्वर हजारों साल से कह रहा है, परमेश्वर का वचन हजारों सालों से कहता आ रहा है, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, एक बार परमेश्वर पर भरोसा तो कर। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अरे परमेश्वर तो आपकी और मेरी जिंदगी में वो आसमान के फरिश्तों को आज आपके सामने खड़ा करने के लिए तैयार है। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में रेवलेशंस को देने के लिए तैयार है, लेकिन कब? जब आप उसके वचन को प्रचार करना चाहें। लेकिन आप और मैं तो बिजी हैं बुराई करने में, आज आप और मैं बिजी हैं लोगों की बातें सुनने में, आज आप और मैं बिजी हैं कुछ ना कुछ हम दुनियादारी की बातों में बिजी हैं। परमेश्वर कहता है तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझको समझाऊंगा। सुनिए, परमेश्वर ने अपने बहुत सारे चेलों को चुना, परमेश्वर ने बहुत सारे चेलों को चुना, और परमेश्वर के उन चेलों में से जो 12 चेले थे, आपको बताता हूं, सबसे पहले 120 चेले थे, 120 के बाद 70 रह गए, 70 में से भी थोड़े थोड़े करके जाते रहे क्योंकि उन्हें मसीह में चलना मुश्किल लग रहा था, और उसके बाद 12 चेले रह गए। उन 12 चेलों में से एक चेले ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया और उसने आत्महत्या कर ली, 11 रह गए, और इन 11 में से भी यीशु मसीह की एक स्पेशल टीम थी जिसमें यीशु मसीह के 3 स्पेशल शागिर्द थे, यानी एक कोर टीम थी और एक मेन टीम थी। लेकिन इस कोर टीम में आज एक ऐसा शख्स है जिसे खुदा ने डांटा, जिसे यीशु मसीह ने डांटा। क्यों डांटा? अरे परमेश्वर आपने तो उसे चुना था। तो चलिए मैं आज आपको लेके चलता हूं, एक ऐसे इंसान से मिलवाता हूं, एक ऐसे डिसाइपल से मिलवाता हूं जिसे यीशु मसीह ने डांटा। यस, यू आर करेक्ट। कौन है वो? उसका नाम क्या है? उसका नाम चलिए पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। चलिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, और पढ़ेंगे वर्स 21। यहां पर यीशु मसीह अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं, और यहां पर उनके चेले उनके साथ खड़े हैं। और पढ़िए वर्स 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बता रहे थे और उनमें पतरस भी खड़ा था। पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, जो कोर टीम में एक कोर डिसाइपल था, एक मेन डिसाइपल था, जो वहां पर यीशु मसीह के साथ खड़ा था और वो यीशु मसीह की बातों को सुन रहा था। यहां पे लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों को कहने लगे, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। यीशु मसीह ने कहा यह होना अवश्य है, मेरे ऊपर दुख आएगा, मेरे ऊपर परेशानी आएगी। ये सदूकी, ये फरीसी, ये लोग जिन्हें मैंने चंगाई दी है, जिन लोगों को मैंने अच्छा किया है, यही लोग एक दिन चिल्ला चिल्ला के कहेंगे इसे क्रूज दो, इसे क्रूज दो। जो अभी होसाना होसाना चिल्ला रहे थे, यही लोग कहेंगे कि बरअब्बास को छोड़ दो और यीशु को क्रूज पर चढ़ा दो। यीशु ने कहा यह अवश्य है कि मैं बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और लिखा है कि उसने बोला और तीसरे दिन जी उठूं। अरे ये कैसी बात है प्रभु, मर के भी क्या कोई जिंदा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मरने के बाद भी कोई जिंदा हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी। उसने कहा कि पहले मैं दुख उठाऊंगा, फिर मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया! ये इस मिलेनियम की भविष्यवाणी, इस दुनिया की हिस्ट्री की भविष्यवाणी जो पूरी हुई। आज बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो बहुत सारी भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन पूरा वही होता है जो खुदा चाहता है। हालेलुया! और यहां पर खुद परमेश्वर, वो परमेश्वर जो इंसान बनकर जो जमीन पर आया और उसने कहा कि मैं दुख उठाऊंगा, सदूकी और फरीसी मुझे मार डालेंगे और तीसरे दिन में जी उठूंगा।
लेकिन आगे क्या हुआ, जब ये सारी बातें चेले सुन रहे थे तो पतरस एकदम से बोला। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उसने यीशु मसीह को झड़का, उसने यीशु मसीह को डांटा, उसने यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा किया और वो कहने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी नहीं होगा, खुदा ना करे तेरे साथ कभी ऐसा हो, खुदा ना करे, परमेश्वर ना करे कभी तेरे साथ ऐसा हो। उसने तो बड़ी अच्छी बात करी, क्योंकि उसके अंदर कंसर्न था, उसे यीशु मसीह को लेकर प्यार था। लेकिन आगे क्या हुआ, सुनिए आगे क्या हुआ। उसने तो यीशु मसीह को अपना कंसर्न दिखाया था। उसने यीशु मसीह को कहा, प्रभु ऐसा मत कहे, यह बड़ी दुख की बात है, प्रभु ऐसा मत कहे, हमें ये सुन के भी बड़ा बुरा लग रहा है, ऐसा मत कहे। तो उसने यीशु मसीह को झिड़का और कहा, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पतरस ने यीशु मसीह के लिए कंसर्न दिखाया, यीशु मसीह के लिए पतरस को एकदम से कंसर्न हुआ। लेकिन यीशु मसीह ने अलग तरीके से रिएक्ट किया, यीशु मसीह ने एकदम अलग ढंग से रिएक्ट किया। और यीशु मसीह ने क्या करा, पढ़िए चैप्टर 16 वर्स 23, वहां पे लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, क्या कहा, ए मेरे भाई तू क्या कह रहा है, ओ मेरे डिसाइपल, मेरे चेले, ऐसा मत कह। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। ध्यान से सुनिए, वहां पे यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस की ओर देखा और पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। ओ माय गॉड, ये कैसी बात है। पतरस तो एकदम हक्का बक्का रह गया होगा। पतरस ने कहा होगा, यीशु मसीह, मैं आपसे प्यार करता हूं, यीशु मसीह, आपने अपनी मृत्यु के बारे में कहा और मेरे दिल को बुरा लगा, मुझे आज ये बात अच्छी नहीं लगी, आपने ये बात क्यों कही। उसने मुड़कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। यीशु मसीह वो तो आपके लिए कंसर्न दिखा रहा है और आप उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। चलिए एक और वचन निकालते हैं, मरकुस चैप्टर 8 एंड वर्स 31। मरकुस चैप्टर 8 एंड वर्स 31 में लिखा है, तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा, लेकिन उसने गुस्सा पतरस पे किया और पतरस को झिड़क कर कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। कैसे प्रभु, कैसे? आज तो मैं आज जानना चाहता हूं प्रभु कि मैं यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण कैसे बन गया, कैसे प्रभु। मैं आज पतरस की तरह मैं आज महसूस कर रहा हूं कि प्रभु मैंने तो आपके लिए अच्छा सोचा है। ऐसे ही आज आप और मैं भी अपने कुछ लोगों के लिए हम कुछ सोचते हैं। दुनिया में क्या होता है, दुनिया में लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी को मना कर दो, आजकल बहुत फेसबुक पे आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे आपके दुश्मन बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पास्टर जी रोज रोज फेसबुक पे मत आया करो, पास्टर जी ऐसी जगहों पे जाके प्रीच मत किया करो, वहां खतरा है, वहां मत जाया करो। अरे हमारे साथ तो परमेश्वर है। अभी लोग कह रहे हैं, अरे वहां मत जाओ, वहां कोरोना वायरस है, अभी उस घर में मत जाना, पास्टर जी उसके सर पे हाथ मत रखना, उनके घर में कोरोना वायरस है। नहीं, मैंने तो परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने मुझसे कहा, जा उसके घर में जा और उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा, हियाब बांध और दृढ़ हो जा, मत घबरा, तेरा मन कच्चा ना हो। तो आज क्यों, आज एक बीमारी के कारण आप लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है? क्यों बीमारी के कारण आज आपने उन लोगों का, आज आपने फोन करना बंद कर दिया है? क्यों? आज क्या आपसे वो पैसा मांगेंगे? आपको लगता है कि वो आपसे मदद मांगेंगे, इसलिए आज आप उन्हें फोन नहीं करते, आप उनकी खैर खैरियत नहीं लेते? नहीं, आज तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये तो समय है जब मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। आज तुम अपनी जिंदगी में वो करो जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आज सुनिए, वहां पे उसने
पतरस से क्या कहा। पतरस जो यीशु मसीह के साथ चलता था, उसने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा था, और ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के कारण खुद पानी पर चला था। ये वही पतरस है जिसने इम्पॉसिबल काम अपनी जिंदगी में होते हुए अपनी जिंदगी में उस इम्पॉसिबल काम को खुद महसूस किया था। ही वॉज द वन हु वॉकड ऑन वाटर, ही इज द वन हु एक्चुअली सॉ जीसस क्राइस्ट डूइंग मिरेकल्स। लेकिन आज क्या बात है कि यीशु मसीह उससे कह रहा है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आज यीशु मसीह क्या बात है कि तू अपने चुने हुए पतरस को कह रहा है, ए शैतान मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। ओ माय गॉड, आज ये समझने वाली बात है। आज परमेश्वर आज पतरस को शैतान नहीं कह रहा है, आज यीशु मसीह पतरस को शैतान नहीं कह रहा है। आज पतरस के मन के अंदर जो आज कुलबुलाहट है, आज पतरस के मन के अंदर जो घबराहट है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है, ए शैतान जो तू इसके मन के अंदर घबराहट पैदा कर रहा है, इससे दूर हो जा। ए शैतान इसके मन को जो तू कमजोर कर रहा है, इसकी जिंदगी से दूर हो जा। ए शैतान जो तू आज मेरे बच्चों को बीमार कर रहा है, उनकी जिंदगी से दूर हो जा। हालेलुया। आज जिनके कान हो वो अपने कान खोल ले। आज जिनको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। आज आपको दुनिया की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आज अपनी जिंदगी में परखो कि परमेश्वर आज तुमसे क्या चाहता है। आज समय है विश्वास बढ़ाने का। यस, आज समय है कि आज परमेश्वर आपको और मुझको वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं करूंगा, कुछ नहीं ऐसा करूंगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज आपको खुद एक मिरेकल बनाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये यहोशू से कहा हियाब बांध और दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने गिदोन से कहा ऐ शूरवीर सूरमा खड़ा हो जा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही कह रहा है, जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में अगर अविश्वास है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद भी तुम्हारे मुंह से अगर डर की और तो अविश्वास की बातें निकलती हैं, तो आज अपने आप से कहिए ऐ शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा। जैसा यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस से नहीं कहा, उसके अंदर की कमजोरियों से कहा। यीशु मसीह ने पतरस से नहीं कहा, उसके अंदर काम करने वाली दुर्बलता से कहा। और यीशु मसीह ने उससे कहा ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। आपको मालूम है क्यों? पढ़िए आगे, वहां पे लिखा है ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पे नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर का वचन रोज ब रोज कह रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए ये बीमारी तुझे छूने नहीं पाएगी। अगर तू बीमार हो भी गया तो प्रार्थनाएं तुझे चंगा कर देंगी। आज अपने अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर तेरे अंदर विश्वास है तो बीमारी तुझे छूने नहीं पाएगी। आपको मालूम है राई का दाना छोटा होता है, बहुत छोटा दाना होता है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसे मसल कर दिखाइए, आप उसे मसल नहीं सकते। वो छोटा तो होता है लेकिन बड़ा मजबूत होता है। वो राई का दाना छोटा तो है लेकिन मजबूत है। आज अपने मन के विश्वास को आज राई के दाने के बराबर ही सही लेकिन मजबूती में राई के दाने जैसा बना लीजिए। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है तुम जो विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। आज आपको नौकरी मिलके रहेगी, आज आपकी जिंदगी से बीमारी जाके रहेगी। आज परमेश्वर कहता है ए बीमारी इसकी जिंदगी से दूर हो जा। हालेलुया। और आज आपकी जिंदगी में प्रार्थना कब पूरी होगी? आज आपकी मिनिस्ट्री कब ग्रो करेगी? आज आपका परिवार कब सुधरेगा? आज आपकी और मेरी जिंदगी कब अच्छी होगी? तब जब आप मनुष्य की बातों पर नहीं परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। आइए आज से अपने अंदर एक विश्वास पैदा करें कि हमें मनुष्य की बातों को नहीं सुनना है, हमें मनुष्य की बातों पर विश्वास नहीं करना है। इन कानों के द्वारा
अब जो हमारे मन के अंदर जा रहा है, यानी परमेश्वर के वचन को जब आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है तू इस पहाड़ से विश्वास से कह दे तो यह अभी उखड़ के समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। तो क्या आपकी बीमारी नहीं जाएगी? क्या आपका पैरालिसिस ठीक नहीं होगा? क्या आपके हस्बैंड क्या ट्रैक पे नहीं आएंगे? क्या आपका बेटा शराब को नहीं छोड़ेगा? क्या आपकी जिंदगी में वो चीजें नहीं होंगी? परमेश्वर क्या कहता है? यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। और आज परमेश्वर कहता है उन योजनाओं के अंतर्गत तुम्हें विश्वास का बटन दबाने की जरूरत है। ऐ शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। आज उस शैतान से प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। आज अपने अंदर से उन बातों को निकालिए जो दुनियादारी ने आपके अंदर जेलेसी को पैदा कर दिया है, जो दुनियादारी ने आज आपके और आपके भाई के बीच में मन मुटाव पैदा कर दिया है, जो आज दुनिया के लोगों ने आपकी और मेरी जिंदगी में जो गलत बातें बो दी हैं। आज उससे कहिए ऐ शैतान यीशु मसीह के नाम से मेरी जिंदगी से दूर हो जा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को मांगिए। पवित्र आत्मा जब वो आएगा, परंतु लिखा है जब वो तुम्हारे पास आएगा जो पिता की तरफ से वो पवित्र आत्मा वो सहायक आपके लिए और मेरे लिए रखा गया है, तो वो परमेश्वर की गवाही देगा। आज आप और मैं गवाह हैं परमेश्वर के। परमेश्वर आपको और मुझको अपनी विटनेस बनाना चाहता है, लेकिन क्या वो कमजोर लोगों को अपनी विटनेस बनाएगा? परमेश्वर ने कहा सीधे खड़े हो जाओ। परमेश्वर ने कहा अपने अपने हिलते हुए हाथों को और अपने कपकपाते हुए पैर को स्थिर करो और अपने हाथों में अपनी जान पैदा करो। बी मस्कुलर एंड बी अ स्ट्रॉन्ग वर्शिपर। आज आपको प्रेयर वॉरियर बनने की जरूरत है। आज आपको संगति में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि शैतान आपको अकेला कर कर आपको मारना चाहता है, गिराना चाहता है, लेकिन आपको परमेश्वर की संगति में बढ़ना है। आपको पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ना है। चाहे आप अकेले हो तो मत घबराना, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आप जहां चलेंगे परमेश्वर की आत्मा आपके साथ चलता है, परमेश्वर का रूह आपके साथ चलता है। आप अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं तो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अपनी जिंदगी के लिए हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। ऐ शैतान मेरी जिंदगी से दूर हो जा। और यही प्रार्थना आज हम करेंगे। आइए ये समय है जब हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। आज विश्वास रखें खुदा बाप बीमारी को दूर करेगा। आर यू रेडी टू प्रे विद मी? यस, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरे प्रभु यीशु मसीह हम तैयार हैं खुदा बाप तेरे अथॉरिटी को इस्तेमाल करने के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह हम तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु वो आशीषें हमको मिलेंगी। आज पिता परमेश्वर हम सब लोग, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ हैं, जितने भाई बहन मिलके आज हमारा इस प्रोग्राम को, इस परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आइए मिलके प्रार्थना करें। तो पहला नाम मैं लेता हूं, पहला नाम है सिस्टर मैगी फर्नांडिस। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करता हूं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में सिस्टर मैगी फर्नांडिस बिल्कुल हेल्दी हो जाएं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहता हूं उनके शरीर की हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। लेट देयर बी हीलिंग इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह उनके सीने में जो दर्द होता है, उनके चेस्ट पेन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माय डियर पीपल ऑफ गॉड, प्रार्थना करिए। सिस्टर मैगी फर्नांडिस के लिए प्रार्थना करिए, उनके चेस्ट पेन के लिए प्रार्थना करिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु सारा चेस्ट पेन जाता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, ए मेरे पवित्र खुदा, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सिस्टर मैगी फर्नांडिस को प्रभु चंगाई देना। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रभु दूसरा नाम है रेशमा नाग। आइए प्रार्थना करें, उनके घर की रजिस्ट्री होनी है। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सिस्टर रेशमा नाग के घर में जब उनका नया घर आने वाला है, नए घर की रजिस्ट्री होनी है, मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनका ये सारा कोर्ट का काम, जो
वकील उनकी रजिस्ट्री करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उसको प्रभु ब्लेस करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जितना भी फाइनेंसेस, जितना भी पैसे का लेन देन होना है प्रभु, तेरे नाम से सब कुछ आसानी से हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी रजिस्ट्री पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये ब्लेसेड होने पाए। मेरे प्रभु तीसरा नाम है भाई लाजरस, हम उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करें। ब्रदर लाजरस, प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम प्रार्थना करते हैं भाई लाजरस के लिए। प्रभु तेरा बेटा एक ऐसा विश्वासी है प्रभु जो तुझ में विश्वास करता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं भाई लाजरस के लिए कि प्रभु यीशु मसीह उनको बहुत अच्छी नौकरी मिलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं भाई राजीव चंद्रा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता उनको भी बहुत अच्छी नौकरी मिलने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर अमिता सेठिया के लिए, जिनके नीज में बहुत पेन है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं सिस्टर अमिता सेठिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर को छू ले, सिस्टर अमिता को छू ले पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता परमेश्वर उनके घुटनों को छू ले और होने दे पिता परमेश्वर, सारा दर्द खुदावन यीशु मसीह के नाम में उनके शरीर से दूर हो जाए। प्रभु ताकत दे, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दे और अपनी बेटी सिस्टर अमिता सेतिया को चंगाई मिले। आमेन। सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिस्टर सरिता सैमुअल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बेटी की जिंदगी में प्रभु तेरी शांति हो। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सुनीता मंडल के लिए, जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है। आइए प्रार्थना करें सिस्टर सुनीता मंडल के लिए, हाथ उठा के प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। यहोवा राफा, चंगाई देने वाले मेरे परमेश्वर, हमें सहायता कहां से मिलेगी मेरे प्रभु? मैं प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, कलीसियाई रूप में प्रभु जब आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करूं, प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरे नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु सिस्टर सुनीता मंडल की तबीयत अच्छी हो जाए। ओ हालेलुया, आमेन। भाई कुलदीप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनकी हर एक बीमारी प्रभु यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जितने लोग अपने घर में तेल अपने हाथ में लिए हुए हैं, जाइए और उस तेल को लेके आइए, जो तेल आपने प्रार्थनाओं के लिए रखा हुआ है। आइए विश्वास करिए कि प्रार्थना का तेल आपको चंगाई देगा। हालेलुया। मैं भाई पीहू ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, उनके शरीर को पिता यीशु मसीह के नाम से, हे पवित्र आत्मा, उनके शरीर को छू ले। मैं प्रार्थना करता हूं भाई पीहू ग्रिफिन, उनकी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, यीशु नासरी एक एक नस खुदावन यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए, एक एक हड्डी यीशु नासरी के नाम में बलवंत होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थनाओं को सुन मेरे खुदा बाप। मैं उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनका बीपी और शुगर नॉर्मल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई मनु के लिए, क्षितिज के लिए खुदावन यीशु मसीह, कि वो अच्छी संगति में आने पाए। हालेलुया। मैं भाई नरेश लाल के लिए प्रार्थना करता हूं। भाई नरेश, आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, हम सब भाई बहन मिलके आज यीशु नासरी के नाम से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई नरेश लाल के लिए प्रार्थना करें, अभी वो हॉस्पिटल में हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम बताई गई है। ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, हमारे शरीर को बनाने वाला हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर है। प्रभु, आपने हमें निर्बल नहीं बनाया, आपने हमें जयवंत बनाया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं भाई नरेश के लिए कि उनके हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह, अभी इस समय जब वो हॉस्पिटल में है, प्रभु अपनी हिम्मत और ताकत दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं बहन अलका दास के लिए कि जिनको सर्वाइकल कैंसर है, प्रभु यीशु मसीह, हमने तो यीशु मसीह के नाम से वो सर्वाइकल कैंसर को खत्म करा है। प्रभु
यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले और बहन अलका दास को 100% चंगाई दे। लेट देयर बी कंप्लीट हीलिंग फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर इन जीसस माइटी नेम, आमेन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई प्रदीप के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको प्लाज्मा डोनर की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करें कि भाई प्रदीप को उनके लिए कोई प्लाज्मा डोनर मिलने पाए। भाई अरुण सिंह के लिए प्रार्थना करें, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। भाई अरुण सिंह, प्रभु यीशु मसीह हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, भाई अरुण सिंह को छू ले, उनके शरीर को छू ले मेरे प्रभु, और होने दे प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर में से कोरोना का एक एक वायरस प्रभु यीशु मसीह के नाम में जलकर खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं अभिषेक के लिए, गौरव के लिए, प्रभु उनको अच्छी जॉब मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं अनुरिता के लिए, खुदावन यीशु मसीह इस बेटी की पढ़ाई लिखाई में मदद करना, ताकि अनुरिता पढ़ लिख कर बहुत अच्छी इंसान बने, बड़ी इंसान बनने पाए। मैं भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं भाई डीएल डंगवाल को छू ले और प्रभु उनकी किडनीज को नॉर्मल कर मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, भाई डंगवाल को तेरी चंगाई की जरूरत है, भाई डंगवाल को तेरी सामर्थ की जरूरत है। प्रभु अपने बच्चों की ओर अपने हाथ को बढ़ा, भाई डंगवाल को छू ले और उनकी किडनी को अच्छा कर दे मेरे प्रभु। मैं भाई हर्षित मिनास के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके लंग्स में ब्लड क्लॉट्स पाए गए हैं। ओ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह राजाओं के राजा, आइए हम हर्षित मिनास के लिए प्रार्थना करें कि उनके लंग्स को खुदावा आप नॉर्मल करें। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं भाई हर्षित के लिए जिनका अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत दिन हो चुके हैं प्रभु, इस बेटे को प्रभु अपने घर वापस ले आ। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर्षित को छू ले प्रभु, सर से लेके पांव तक पिता, हम उस बेटे को तेरे लहू में कवर करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो दवाइयां उसके शरीर में जाती हैं प्रभु, वो दवाइयां असर करने पाए। जो पिता परमेश्वर दुआएं हम उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, मेरे खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुन ले प्रभु, और हर्षित को खुदा बाप ठीक कर दे और वो अपने घर वापस आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं भाई मॉरिस जेकब के लिए, जिनको थ्रोट में बहुत दर्द है। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों को गले में दर्द है मेरे प्रभु, उनके गले के दर्द को, उनके थ्रोट पेन को पिता छू ले और उन्हें चंगाई दे। हालेलुया। मैं सिस्टर रंजना मसीह के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता, वो तेरा बेटा है मेरे प्रभु, अपने बेटे को पिता अच्छी सेहत दे। होने दे पिता परमेश्वर, सिस्टर रंजना मसीह भी खुदावन यीशु मसीह के नाम में बहुत अच्छी और तंदुरुस्त होने पाए। मेरे प्रभु उनके बेटे को भी संभालना और उस पूरे घर को आशीष देना। मैं ग्रेसी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस फॉर द फेथ इन यू लॉर्ड। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना के साथ प्रभु, मैं इस बहन के लिए, सिस्टर ग्रेसी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार में तेरी शांति हो, उनके जीवन में प्रभु तेरा आनंद मिलने पाए। आमेन। मैं ग्रेस कुजूर के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर जो उनकी जॉब है, हम उनकी नौकरी के लिए, एक सिक्योर जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि ग्रेस कुजूर को एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा रोजगार यीशु मसीह के नाम में मिल जाए। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन। मैं प्रार्थना करता हूं अंकल मार्कस के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने बुजुर्ग बेटे को छू ले और होने दे पिता परमेश्वर, अंकल मार्कस को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको, उनकी वाइफ को प्रभु अपनी आशीष दे, अपनी हिम्मत दे, अपनी सामर्थ दे प्रभु। जो रोटी वो खाते हैं, जो खाना वो खाते हैं, उससे ही नहीं प्रभु, बल्कि तेरे वचन से उनको सामर्थ मिलने पाए। आमेन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए। मेरे खुदा बाप, हम तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर,
जिनके थ्रोट में दर्द है, मेरे प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी को छू ले और उसकी हर एक तकलीफ को दूर कर। मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं, पिछले 3 महीने से तेरी बेटी दर्द में है, आज प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी चंगाई दे, अपनी चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर, और होने दे खुदा बाप उसकी जिंदगी में प्रभु सब कुछ ठीक हो जाए। हालेलुया। सिस्टर रेशमा नलिनी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता मैं उस हर एक घर के लिए प्रार्थना करता हूं जिस घर में शराब है, जिस घर में नशा है, जिस घर में पिता परमेश्वर ड्रग्स हैं, प्रभु यीशु नासरी मैं प्रार्थना करता हूं शैतान ने जो इन परिवारों को बर्बाद करने के लिए प्रभु शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर रेशमा नलिनी को, उनके पापा को, उनके पूरे परिवार को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यीशु के लहू के बाड़े में लेके आता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु के नाम में उनके परिवार में शांति होने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रेशमा की ग्रैंड मदर के लिए, उनको कैंसर है। ओ मेरे पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू जिंदगी देने वाला खुदा है। पिता परमेश्वर जितने लोगों को कैंसर है आज खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लोगों को छू ले, अपने विश्वासियों को छू ले और होने दे पिता इस कैंसर को विश्वासियों की जिंदगी से खत्म कर। मैं प्रार्थना करता हूं कृपा मैकवान के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके ऑफिस के लिए, प्रभु कृपा मैकवैन के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा इनके जीवन में होने पाए। मैं पास्टर श्याम के लिए प्रार्थना करता हूं जो कि पिता परमेश्वर फाइनेंशियली वीक हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस लॉकडाउन में पिता बहुत सारे लोगों ने अपने रोजगार को खोया है। आइए मिलकर प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो आज बेरोजगार हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर अपने लोगों को एक काम दे, रोजगार दे प्रभु, और जिन जिन लोगों के घर में जो पैसे की कमी है तो पिता यीशु मसीह हम तुझसे मांगते हैं, तो तेरे पास तो सारे भंडारों की चाबी है मेरे प्रभु। आज अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर, जितने लोग बीमार हैं प्रभु उनकी बीमारियां दूर कर। मैं सिस्टर एलिशा पीटर के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, उनके फेस पे जो पैरालिसिस है खुदावन यीशु मसीह के नाम में सिस्टर एलिशा पीटर बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर फिलोमिना मसीह के लिए, मेरे खुदावन यीशु मसीह उनका और उनका पूरा परिवार खुदावन यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई सुनील सोलोमन के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, आइडन के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं खासकर छोटे बेटे आइडन को खुदाबाप तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं खुदाबाप तेरा ये नन्हा सा फरिश्ता प्रभु बड़ा होकर खुदाबाप सिर्फ अपने मां बाप का नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह का नाम बड़ा करने पाए। हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस आइडन और उसके पूरे परिवार को खुदावन यीशु मसीह तू अपनी आशीष देना। हालेलुया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों के लिए, ब्रदर सिसिल सिंह के लिए, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीषों से भरना। मैं सिस्टर शीतल छाबड़ा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु उसके लिए, उसके हस्बैंड के लिए, उसके बेटे के लिए खुदावन तेरी महिमा हो। बहन शीतल छाबड़ा के और उसके हस्बैंड पीयूष के साथ, उनके बेटे के साथ होना और उनको बहुत आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं एंकर टू क्राइस्ट चर्चेस के लिए और बाकी सारी उन जगहों के लिए जहां जहां खुदा बाप तेरा नाम लिया जाता है, सब पे नाम बनाम तेरी आशीष हो। आपने अंकल विजय लाल को बहुत अच्छे से संभाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और वो अपने घर पे हैं, सही सलामत हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह हम एक बार फिर इन सारी बातों के लिए प्रभु हम यही कहते हैं खुदा बाप हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर ले। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। टिल देन गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।